नमस्कार दोस्तों, बम बम बोले। कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ये है हाउ टू ट्रेड विद ऑर्डर फ्लो। ओके, आज का दिन में बहुत सारी ऐसी चीज हुई जो कि हमें ऑर्डर फ्लो में समझनी चाहिए कि क्या हो रहा है। और अगर आप इन चीजों को समझोगे तो सच्ची मानिए आपकी ट्रेडिंग में ना एक निखार आएगा। तो निखार को लेके आते हैं। देखिए, आज के दिन का अगर आप शुरुआत से ही देखोगे तो शुरुआत में क्या था आपका दिन। शुरुआत में आपका दिन यहाँ पे था ओपन लो। अगर कोई भी दिन शुरू होता है किसी भी स्क्रिप्ट के लिए तो एक माना जाता है कि उसके अंदर बायस बहुत हैवी है, बायस बहुत हाई है उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी कि हम इसको नीचे की तरफ तो देख ही नहीं रहे थे कि नीचे जाएगा करके। ओके जी, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद अगर कभी भी ओपन लो होता है ना तो आपको 5 मिनट का हाई मार्क करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर यू हैव टू लुक फॉर अ पॉजिटिव थिंग्स। ओके जी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कैंडल आई है ना, ये कैंडल ने पहले क्या किया है। ये कैंडल पहले ऊपर गई है या पहले नीचे आई होगी, मुझे अभी पता नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसने एक तरीके से नीचे आके ना पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी है वो स्वैप मारा है। आपको ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको काम में आती है कि ये कर क्या रही है। ये कैंडल, इस कैंडल ने किया क्या है। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल क्या कर रही है, इस कैंडल को समझने की जरूरत है। ये कैंडल आपको पिछली कैंडल के ऊपर लेके गई है और नीचे इतनी बड़ी विक मारी है। सबसे पहली बात जो होती है विक होती है रिजेक्शन। ओके जी, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये रिजेक्ट कर रही है, मतलब कि जो प्राइस अगर इसको कोई नीचे भी गिराने की कोशिश कर रहा था ऊपर से, ये उस सबको रिजेक्ट करके वापस ऊपर की तरफ यहाँ पे बनी है। ग्रीन का मतलब क्या है कि कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक नीचे गई, फिर यहाँ तक ऊपर गई है और फिर यहाँ पे क्लोज हुई है। इस तरीके से कुछ हुआ होगा। ओके, अगर आप इस चीज को मानो तो यही कैंडल, ये क्या कैंडल है, इस कैंडल को हम क्या बोलते हैं। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप इसको बता पाओगे। ठीक है, ये कैंडल ग्रीन होने के बावजूद एक रेड डेल्टा दिखाती है, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज अ चोर कैंडल। और चोर कैंडल का हमारा सिंपल सा जो ट्रेडिंग मैंने आपको बताई थी वो क्या बताई थी कि उसके ऊपर आप एक लाइन लगा लो, नीचे एक लाइन लगा लो, और जैसे ही उसके ऊपर अगर निकलती है तो लुक फॉर अ 1:1 का टारगेट। ओके जी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे और क्या चीजें हो रही है जो कि आपको हेल्प करेंगी। ये रेड टू ग्रीन वाला फॉर्मेशन भी है, ये इनसाइड वाला फॉर्मेशन भी है। दोनों के दोनों बुलिश बुलिश सेटअप की तरफ आपको इशारा कर रहे हैं। तो अगर आपने ये चीजें देखी होंगी तो ये आपको एक अच्छा लॉन्ग ट्रेड दिलवा सकती है। ओके जी, नाउ दिस इज विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर फ्लो। अभी क्या हुआ कि यहाँ तक मैंने ये वाला मूव नहीं लिया था। मैंने ये वाला मूव क्यों नहीं लिया था, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी इन क्या बोलते हैं, ये लिया था शायद, आई फॉरगॉट। ठीक है, जो जो भी हुआ होगा, ये शायद मैंने लिया था जितना मुझे याद है इसमें, क्योंकि हाँ। ओके जी, लेकिन इसके बाद मेरा तभी के तभी जैसे ही ये कैंडल बड़ी आई और इसके ऊपर ये जाने लगा, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा, मुझे ऐसा लगा कि ये कैंडल अभी फॉलो अप डेल्टा आना चाहिए, क्योंकि 101 के का इतना बड़ा डेल्टा था। हालांकि मैंने बुक कर लिया था इसको यहाँ पे, कहीं पे बीच में एक बार बुक कर लिया था, और दोबारा से इस वीक की वजह से मुझे लगा कि शायद अभी हम और ऊपर का देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक छोटा सा मैंने एसएल खाया। लेकिन मैंने वहां पे आगे क्या चीज देखी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। दो कैंडल आई एकदम ठीक है, मुझे लगा यहाँ से ऊपर जाएंगी, बट ये वाली कैंडल अचानक आई और ये वाली कैंडल रेड कैंडल, ऑलमोस्ट मोरोबोजो कैंडल विद -30 के डेल्टा। तो दिस इज समथिंग दैट आपको लगेगा यहाँ पे कि ये तो। और जैसे ही जो एक देखिए, 10% क्लब का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है कि आप इन चीजों को समझो। देखिए, ये कैंडल गई, ये ऊपर गई, इसने भी इसके ऊपर विक मारा। ओके जी, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन है, हायर हाई। जैसे मेरा यहाँ पे ऊपर का ऐसे लगा, उसी तरीके से इस कैंडल के नीचे क्या लगा होगा प्राइस एक्शन वालों को या नॉर्मल लोगों को या 90% क्लब को क्या लगा होगा कि अब तो शॉर्ट होगा। और ये अच्छी खासी रेड कैंडल आई, अब तो शॉर्ट होगा। ओके जी, तो यहाँ पे -30 के डेल्टा अगर कोई देखता भी होगा और जिसको ऑर्डर फ्लो नहीं समझ में आता, तो ये एक श्योर शॉर्ट एक चीज दिखा रहा है कि भैया यहाँ से ये नीचे गिरेगा। लेकिन यहीं पे ये बात समझनी पड़ती है। अभी मैंने आपको क्या बोला था कि ओएफए को आपको अपनी स्ट्रेटजीज के साथ देखना पड़ेगा।
अब अगर आप इसको यहाँ पे देख रहे हो तो आपको ये नॉर्मल इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसको किस तरीके से देख रहा हूँ, मैं इसको इस तरीके से नहीं देख रहा। मैं आपको अपने चार्ट पे दिखाता हूँ कि मैं इसको किस तरीके से देख रहा था। हमारा देखिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं सीडी जोन। ओके जी। इस कैंडल ने क्या किया है, इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने एकदम ऊपर ये निकल के फाड़ के इसको भाग गया ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये वो कैंडल है जिसके अंदर 30 के डेल्टा है, लेकिन आप ये देखिए ये कैंडल कहाँ बनी है। ये कैंडल बनी है मेरे रेजिस्टेंस के ऊपर, ये मेरा जो सीडी जोन है। अगर आपको सीडी जोन नहीं पता तो शायद आपको ट्रेडिंग बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपको ये सीखना पड़ेगा, ये सीडी जोन एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है। ठीक है, जब ये 30 के यहाँ पे आया और ये कैंडल और ये कैंडल का लो बराबर हुआ और ये कैंडल ऊपर जाने लगी और ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, दिस गिव्स मी अ सर्टेनिटी कि ये जो 30 के था, ये जो कैंडल थी, ये दिखावट वाली कैंडल थी। अब यहाँ पे कुछ लोगों को इवनिंग स्टार जैसा या शूटिंग स्टार जैसा भी कुछ कुछ दिखने लगा होगा। सब लोग शॉर्ट में बैठ गए और हम मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग लिया है। यहाँ पे क्यों लॉन्ग लिया है, क्योंकि ये सीडी जोन का रिजेक्शन है। सीडी जोन से जब भी रिजेक्ट होता है ना तो चीजें बहुत अच्छी जाती है। ओके जी, अब ये मेरे को कहाँ हेल्प किया, ये मेरे को, इसने मुझे हेल्प किया ट्रेड लेने में। मेरे चार्ट ने मुझे हेल्प किया है ट्रेड लेने में। और यहाँ पे एक प्यारा सा मेरे को यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मिला। अगर मैंने यहाँ पे ये लिया है, इसके ऊपर भी अगर मैंने लिया है तो मुझे कितने का ट्रेड मिलता है ये, यहाँ पे करीबन करीबन भी 270 पॉइंट का ट्रेड मिला। तो मैंने यहाँ पे जो एसएल दिया था मार्केट को, मार्केट ने वो मेरा एसएल वापस किया है और एसएल वापस करने के बाद प्लस में कर दिया। ओके, अब चलिए अब ये अगली वाली कैंडल को देखते हैं। तो मैंने खैर यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया था। यहाँ पे देखिए इस कैंडल में क्या हो रहा है, ये कैंडल, अगर ये शायद मैंने आपको बताया था अपने सेटअप में कि मैं इस चीज को किस तरीके से पढ़ता हूँ, ये इस चीज को। ठीक है, अगर वॉल्यूम प्रोफाइल ऊपर है, ये देखिए ये जो ये कैंडल का हाई है, अगर मैं इसके ऊपर एक लाइन मारूं और उसके ऊपर सिर्फ मुझे विक मिल रही है और विक के अंदर इतना सारा डेल्टा मिल रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोग दम लगा रहे हैं ऊपर ले जाने का, लेकिन वो फेल हो रहा है क्योंकि प्राइस वो वॉल्यूम प्रोफाइल, वो वॉल्यूम के पीओसी के नीचे ही क्लोज हो रहा है। दिस इज अ प्योर इंडिकेशन दैट बायर्स आर फेलिंग नाउ। ओके, लेकिन इस चीज में मेरे को एक चीज का साफ पता लग गया अब तक कि यहाँ पे जो बायर्स है ना वो ऊपर इसको ले जा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ इस कैंडल के एंड होने तक तो हर उसको पता लग गया था। क्यों पता लग गया था, देखिए प्राइस यहाँ पे, यहाँ तक प्राइस है तो हमारा वॉल्यूम था 21 के, प्राइस ऊपर गया, हमारा डेल्टा ऊपर गया 32 के, उसके बाद आगे क्या हो रहा है -10 के, तो इसका मतलब टोटली नीचे गिरा है। ठीक है, तो अभी ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी कि, और ये जो रीजन बन गया है, ये सिर्फ ऐसे नहीं समझनी पड़ेंगी, ये जो रीजन बन गया है ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी बन चुका है कि अब ये जो बायर्स है या यहाँ पे जो दम लगाया गया था, अब जब अगला चीज आएगी तो वहां पे एक कोई भी मोमेंट आएगा तो यहाँ पे आपको रोक लिया जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। ओके, और मेरी सिटी जोन यहाँ पर है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने 3 वीक रूल के बारे में पढ़ा हो तो यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारी सी चीज दिखेगी कि जब बैंक ये आपका स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे आने की कोशिश करिए तो यहाँ पे इसको एक स्टॉप मिला, फिर यहाँ पे स्टॉप मिला, फिर यहाँ पे स्टॉप मिला। आप कभी भी ऐसा हो ना तो वहां पे एक लाइन डाल दीजिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी हंट चल रहा है। लिक्विडिटी हंट चलने का मतलब क्या है कि इसके नीचे आएगा बैंक निफ्टी और ऑर्डर लेने के लिए। तो इसके नीचे भी आया, हल्का सा इसके नीचे आया और वो लेने के लिए, इसके नीचे आया और वो लेने के लिए। ठीक है, चलिए अभी मेरे को ये पता लग रहा है कि अभी इसके नीचे अगर गिरेगा बैंक निफ्टी कभी भी तो एक अच्छा गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे वो अपना वो क्या कहते हैं वो लेने की कोशिश कर रहा है बार बार। ठीक है, इसके बाद जो मेरा दूसरा ट्रेड बना था, अभी ये सब चीजें आपको, ये देखिए इसके नीचे यहाँ पे आया तो भी इसने, मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ पे उठाया और फिर वापस चला गया, थोड़ा सा ऊपर घुमा रहा है घुमा रहा है घुमा रहा है, फिर यहाँ पे आया, फिर वापस चला गया। ये जो 12 बजे वाली कैंडल बन रही है, आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए। ये कैंडल क्या है, ये कैंडल क्या मेरे लिए एक और अपॉर्चुनिटी है बाय की। आप बोलोगे सर रेड कैंडल और नीचे 15 के का डेल्टा,
तो यही तो मैं देख रहा हूँ कि लिक्विडिटी कब वो लेके जाएगा पूरी, और कब मेरा आगे का ऊपर का ट्रेड बना के दे। यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये साफ दिखा रहा है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी हंट है, ये देखिए। इसके नीचे जो मैंने लाइन खींची है, वो लाइन के नीचे ये बार बार आके यहाँ पे एक बड़ा पोर्शन ये लेके गया। यहाँ पे तो खैर ज्यादा पोर्शन मिला नहीं इसको। उस लाइन के आसपास फिर यहाँ पे एक बड़ा पोर्शन लेके गया 13K का। फिर 13K का एक बड़ा पोर्शन लेके गया। तो अब ये यहाँ से और यहाँ तक ये आता है नीचे हंट करने के लिए बार बार। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है कभी भी आप ट्रेडिंग करोगे। ओके। अभी 12 बजे क्या हुआ है, 12 बजे आप ये देखिए कि 12 बजे तो ये छोटा छोटा आ रहा था, लेकिन ये 12 बजे बहुत बड़ी कैंडल के साथ आया और पूरी की पूरी लिक्विडिटी स्वैप करके गया। तो क्या यहाँ पे मेरा कोई ट्रेड बन सकता है? हाँ, बनना तो चाहिए। क्यों बनना चाहिए? अब ये मेरे लिए एक रेफरेंस बन गया था। अगर मैं आपको वापस अपने चार्ट पे लेके आऊंगा, तो आप ये देखिए जिस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, जो मेरे टूल्स हैं, मेरा टूल्स मेरे को साफ यहाँ पे बता रहा था कि करीबन 12 बजे वाली जो ये कैंडल है, ठीक है, ये 12 बजे वाली कैंडल एग्जैक्टली बनी है शेषनाग जी के ऊपर। इस कैंडल ने भी शेषनाग जी को टेस्ट किया। ठीक है, मैंने बताया ना आपको ये वाली लाइन जो थी, तो यहाँ पे भी टेस्ट हुआ। और यहाँ पे तो उसने सबके सब जितने भी बायस थे सबको उड़ा के चला गया। ओके, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि जो जिस तरीके से मैं दोनों को मिला के अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उस तरीके से आप इसके ऊपर एक बाय बनाएंगे। क्योंकि अगर मैं ये वाली ग्रीन कैंडल भी देखूँ, ये भी ग्रीन कैंडल का 60% से ज्यादा बॉडी शेषनाग जी के ऊपर है। और हमारा रूल क्या बोलता है कि कभी भी आपके शेषनाग जी के ऊपर 60% से ज्यादा बॉडी, आप एक वहां पे यू कैन लुक फॉर अ लॉन्ग। ओके, अभी क्योंकि ये कैंडल इससे बड़ी थी और इससे पहले बनी थी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग किया। अभी ये जो लॉन्ग किया है, इसकी भी बड़ी प्यारी सी स्टोरी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, ऑर्डर फ्लो में वापस आते हैं। यहाँ पे क्योंकि और मेरे को साफ साफ ये बता रहा है ये क्या होता है, इसके बारे में चलिए कभी विस्तार से एक बार बताऊंगा आपको कि ये क्या होता है। ऑल दीज आर एसएल हंट, ऑल दीज आर लिक्विडिटी क्रिएशन प्रोसेस बाय बैंक निफ्टी जी। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अभी आगे क्या हुआ है, जब मैंने यहाँ पे कहीं पे दोबारा से एक लॉन्ग किया अपना। और कितने के लिए किया? मुश्किल से, क्योंकि बैंक निफ्टी की हालत थोड़ी सी ऐसी लग रही है मेरे को, तो बहुत ज्यादा मैं देख नहीं रहा था, तो आई वाज लुकिंग फॉर क्वाइट ऑफ स्कैल्प टाइप ऑफ थिंग ओनली। तो इस कैंडल के ऊपर एक और जो चीज हुई है वो वही हुई है जो मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ। पिछले उसमें भी मैंने आपको बताया कि अगर आप इसका हाई मार्क करो, लो मार्क करो, और ये कैंडल क्या है, ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है? इट इज अ बायर्स कैंडल। बट आप नीचे आके देखिए इसका डेल्टा क्या है, डेल्टा माइनस में है। चोर कैंडल। और चोर कैंडल कहाँ पे मिली? मैंने आपको क्या बोला है कि चोर कैंडल का महत्व होता है आपके रेफरेंस के ऊपर। अगर चोर कैंडल रेफरेंस पे बनती है तो नथिंग लाइक दैट। तो इसके ऊपर आपने, मैंने यहाँ पे 2 लॉट लॉन्ग किए थे। और इसका एसएल मैंने क्या रखा था, इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा था, आइडली इतना बनता है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने इसका एसएल यहाँ पे रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि यहाँ तक ऑलरेडी वो लिक्विडिटी हंट किया हुआ था। तो अगर ये वाला कैंडल को मैं इस तरीके से करता, और ये हो सकता था कि एक बार आके वापस से हंट करके दोबारा जाता है। राम जाने, हमें थोड़ी पता है कितनी बार हंट करेगा वो। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बहुत प्यारा सा ट्रेड मिला। हालांकि इट इज अगेंस्ट हमारा, यहाँ पे क्या है कि बहुत ज्यादा डेल्टा नहीं है। आप देखो तो माइनस में भी कैंडल बराबर का टच कर रही है इसको, नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है। तो यहाँ मेरे को 200 पॉइंट तो मैंने पहले उसमें लिए, और अब कितने पॉइंट मिले मेरे को यहाँ से अगर मैं देखूं, तो यहाँ से आराम से अगर मैं इस कैंडल की भी बात करूं तो 100 पॉइंट के आसपास तो यहाँ तक ही मिल गए थे। ओके, अब मैं कहाँ पे, मेरे को एक चीज कहाँ पे पता है कि ये जो लाइन मैंने सुबह सुबह बनाई है, इसको और आगे तक यहाँ पे खींच लेते हैं। हाँ, ये सेम लाइन है ना। तो मुझे क्या पता है कि मुझे ये पता है कि इसके आसपास आके दोबारा से एक रिएक्शन तो होगा ही होगा। एक रिएक्शन तो यहाँ पे होना ही होना है। तो मैंने यहाँ से पकड़ा था। अब मैंने आपको एक और चीज बताई, अगर आपको ध्यान हो तो, और ध्यान होनी चाहिए, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो हर चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, कि जो चोर कैंडल होती है ना, चोर कैंडल का महत्व होता है रेफरेंस पे। ये चोर कैंडल बनी है रेफरेंस पे। अगर आप ये वाली चोर कैंडल को देखोगे, क्या ये रेफरेंस पे है? ये कहीं भी नहीं है, हवा में लटकी हुई है। तो इसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा यकीन ऐसा है नहीं।
कि ये हालांकि कई बार होता है कि ये दे देते हैं टारगेट, और इसमें देखा जाए तो इसमें भी शायद इसने दिया ही टारगेट, है ना। हाँ, नीचे थोड़ा बहुत वो है, अदरवाइज इसने टारगेट इसने भी दिया यहाँ पे। लेकिन मुझे एक बात क्या पता है कि इस एरिया में मेरे को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये मैंने सुबह से खींच के रखी है लाइन, ये यहाँ पे सारा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो अगर ऊपर भी जाना है इसको तो ये क्रॉस करना है, क्रॉस करने के लिए ये ऐसे टुच्चे मुच्चे डेल्टा से ये क्रॉस नहीं होगा। क्या प्लस डेल्टा, ये क्या प्लस डेल्टा है, क्या प्लस डेल्टा है। तो मेरा अजम्पशन ये था कि जब अगर मैं इसको तोड़ूंगा 5K की कैंडल से, अगर मैं इसको तोड़ भी रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नीचे कितने लोग बिक्री करने के लिए बैठ गए यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे टच होता है, यहाँ पे देखिए कितनी बढ़ जाती है बिक्री, 39K एंड 33K, टोटल देखो कितना डेल्टा आ गया है। तो इसके ऊपर अगर मुझे जाना है, और आज क्या है, आज एक्सपायरी है, तो लोग आज का जो मेंटेलिटी अलग से चल रही है कि अगर इसके ऊपर तोड़ दिया, मान लीजिए ऐसे कोई बड़ी कैंडल आ गई और ये इसके यहाँ के ऊपर, यहाँ के आसपास कहीं आ गई, और आपको एक्सपायरी मिल गई 48,400 पर, वो ऐसा नंबर है जो किसी के मतलब दिमाग में था ही नहीं। तो आप सोचिए यहाँ पे कैसे एक्सपायरी मिलेगी। तो अगर आप अप साइड का मूव देख रहे हैं तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं से भी पॉजिटिव नहीं था एक्सेप्ट हमारे ग्रुप के, क्योंकि हम लोगों ने शेषनाग से ही लॉन्ग किया था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, जो नॉर्मल 90% जो क्लब है, जो 90% क्लब चल रहा है, वो थोड़े यहाँ पे 48,400 पे एक्सपायरी देखेंगे। जो बड़े लोग हैं ना, उन्होंने थोड़ी यहाँ पे एक्सपायरी देखी होगी। तो अगर खुदा ना खास्ता 48,400 पे एक्सपायरी हो गई, तो आधे लोग तो बम बम भोले हो जाएंगे। तो मेरा जो व्यू चल रहा है मार्केट प्रोफाइल में, वो ये चल रहा है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होगा। बट हम लोग तो भाई मुर्शीद है मार्केट के, जैसा मार्केट कहेगी हम वैसा करेंगे। यहाँ पे देखने के बाद आपको साफ पता लग जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे भाव अगर मोटा मोटी, यहाँ वाला भाव और यहाँ वाला भाव एक ही जैसा है, बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं। बट आप यहाँ पे देखिए 56K से डेल्टा कितना हो गया, 74 तो यहीं पे दिख रहा है। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा तो यहाँ तक -35 से -111 हो गया, लेकिन भाव वहीं पर है। मतलब कि भाव ऊपर बढ़ नहीं रहा, लेकिन डेल्टा ऊपर बढ़े जा रहा है, तो ये भी डाइवर्जन है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया था, दो लॉट में से एक लॉट यहाँ पे बुक कर लिया था कहीं पे, यहाँ के आसपास बुक कर लिया था, क्योंकि 100 पॉइंट्स के आसपास मेरे को मिल चुके थे तब तक। दूसरा लॉट मैंने टीएसएल डाल के रखा था, मैं कहा देखता हूँ कि कहाँ पे जाएगा। ओबियसली मेरा फर्स्ट टीएसएल तो यहीं पे था, क्योंकि जब मैंने एक बार बुक कर लिया अपना प्रॉफिट, तो मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे मेरी बाइंग पोजीशन होगी, जहाँ पे मैंने बाय किया होगा, मैं वहीं पर ही उसको एक वो दे देता हूँ कि भैया 48,170 के नीचे तो मैं जाने ही नहीं दूंगा, अगर गया तो तू लेके जा। उसके बाद जब यहाँ पे चीजें होने लगी, तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आने लगा कि यहाँ पे भी वापस से ट्राई कर रहा है, और ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने दिखा दिया, ये माइनस देखो बढ़ते ही जा रहा है, माइनस काफी मतलब रुक ही नहीं रहा है वहां पे। तो यहाँ पे एक चीज तो पक्की है कि अगर इतनी देर तो कोशिश करने से बहुत कुछ हो जाता। मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक कर दिया था अपना, यहाँ पे कहीं कहीं पे तो एक जगह पे बुक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अगर ये इसको इस लेवल को तोड़ना है, तो वो पावर चाहिए ना, वो एनर्जी चाहिए ना। और ये बार बार लेके लेके आने की कोशिश कर रहा है, ये कैंडल देखिए, लेके आने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि यहाँ तक गया नीचे, लेकिन फिर वापस ऊपर आया। ये भी देखिए, यहाँ भी ये कैंडल मुझे एक लास्ट कफन में जो होता है ना तीर, क्योंकि ये सबसे बड़ी अभी तक की ऊंची कैंडल है इसके अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर। और आप देखिए कि जैसे जब जब इसके अंदर गया, ये इसके अंदर गया, भगा दिया इसको। ठीक है। ये इसके अंदर गया, ये भी इसको प्राइस वाइज भगा दिया इसको। तो यहाँ पे कहीं भी आप किसी कैंडल में कोई डेल्टा देख रहे हो क्या, बड़ा डेल्टा? ये देखिए नहीं है इसके अंदर भी। बड़ा डेल्टा जो चाहिए तो तोड़ने के लिए, समझ रहे हैं ना आप, वो डेल्टा, ये कैंडल तो माशाल्लाह पूरी की पूरी अंदर चली गई। ठीक है। मैक्स डेल्टा देखिए 4K से 2K होके बंद हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप पढ़ना चाहो, तो जो डेल्टा डाइवर्जन जो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को, डेल्टा डाइवर्जन क्या बोलता है कि ये कैंडल 4.2 है। ठीक है, समझ में आता है। अगली कैंडल ने उसका हाई तोड़ा, हाई तोड़ा, लेकिन डेल्टा क्या हो गया, कम हो गया। और कहाँ पे हो गया, सुपर सप्लाई जोन में। दिस इज सुपर सप्लाई जोन। ठीक है ना। तो इसका मतलब आप क्या समझ सकते हो कि भैया इसका एक सिंपल सा मतलब है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा, और उसके बाद प्योर रिजेक्शन यहाँ पे।
और उसके बाद बाजार धड़म। अच्छा, इसको अभी और हालांकि मैंने ये शॉर्ट नहीं लिया था क्योंकि मैं उस वक्त ट्रेडिंग डेस्क पे नहीं था, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने प्यार से हमारे स्टूडेंट ने लिया था। हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स ने लिया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक साफ वो था, एक जो हम अभी जो जहाँ से मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था, यहाँ शेषनाग जी से मैंने क्या किया, शेषनाग जी से यहाँ पे मैंने एक वो किया, शेषनाग जी से यहाँ पे मैंने लॉन्ग किया, तो एक यहाँ पे कहीं पे बुक किया, एक दूसरा यहाँ पे कहीं पे बुक कर लिया। ओके, सेम चीज वही चीज दोबारा से हो रही है यहाँ भी। शेषनाग जी के नीचे ये पूरी की पूरी कैंडल है, राइट। इसके नीचे एक लाइन डालो, इसके ऊपर एसएल डालो, और ले लो यहाँ से यहाँ तक जितने पॉइंट्स आप बनते हैं। हालांकि ये हमारी क्या है, ये वही हमारी जिसने पहला ट्रेड दिया था दिन का, ये हमारे सिटी जोन जी है, तो ये तो वैसे रिपेल करते ही करते। तो अगर किसी को इतना टारगेट मिल गया है, हालांकि क्या ये छोटा टारगेट है, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं हम, बैंक निफ्टी में 188 पॉइंट्स अवेलेबल, जितने मर्जी ले लो। ओके, और यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ खैर हमें तो साफ पता लग गया कि यहाँ पे अब ये गिरने वाला है बैंक निफ्टी। साथ के साथ हमें डेल्टा ने साथ के साथ वो देता गया, हमारा डेल्टा साथ देता गया। जैसे इस जोन से निकले, वहां पे देखिए क्या हो रहा है, ये तो खैर वापस आया 20 के 7 के 22 के 29 के डिसेंट डेल्टा के साथ नीचे गिरा है। यहाँ से इसको यहाँ पे क्योंकि नीचे सीडी जोन थी, थोड़ा ये सीडी जोन थी, इसलिए यहाँ से इसको थोड़ा सा पुश मिल गया वापस जाने का। ठीक है, तो ट्रेडिंग कितनी ईजी। अच्छा हाँ, अगर आपको एक और चीज बताता हूँ कि जो ब्रह्मास्त्र मेरा टूल है उसके अंदर, ये तो यहाँ पे मैंने मैनुअल ड्रॉ किया है, बट हमारा जो टूल है ब्रह्मास्त्र, वो ऑलरेडी आपको ये बाय डिफॉल्ट खुद ही करके दे देता है। तो उसमें आपको भी ये भी नहीं जरूरत पड़ती। तो कोई भी बंदा अगर नीचे से लॉन्ग लेके आ रहा है, उसको अगर मेरी वो वाली भी आपको नहीं समझ में आती है बात, तो यहाँ तो आप कम से कम दिख ही रहा है आपको कि ये तो सप्लाई जोन है। तो जब सप्लाई जोन है तो फिर सप्लाई जोन है, यहाँ आपको चार्ट खुद ही बता रहा है। तो जब सप्लाई जोन है यहाँ पे, तो थोड़ी आपको पता रहना चाहिए कि सप्लाई जोन में तो भैया यहाँ से तो कभी भी रिजेक्शन आए। सप्लाई जोन से तो ट्रेडिंग करने का भी अलग वो रहता है कि सप्लाई जोन से नीचे भी कभी कैंडल गई है, यू कैन गो एंड आप ले सकते हो वहां पे एक ट्रेड। ओके जी, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने एक और एनालिसिस किया था कोटक बैंक का, वो भी इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।